Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of fall 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे पहले अपलोड करती थी आप पेपर्स वैसे अपलोड करें लेटेस्ट। सो टुडेज़ पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को पेपर की प्रिपरेशन की टिप्स देती हूँ कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विजेज़ हमारे 20 to 25 आई थिंक होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बताती हूँ कि कैसे कर सकते हो। आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेज़। अब लेटेस्ट क्विजेज़ का क्या मतलब है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मिड टर्म है उससे पहले क्विज़ 1 और क्विज़ 2 हो जाता है, तो आपने एक तो अपने वाला क्विज़ करना है, सेकेंडली डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट वेबसाइट्स, आई थिंक आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विजेज़ अपलोडेड होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने देखने हैं। समटाइम्स वहाँ आंसर गलत भी बताया जा रहा होता है, तो आप साथ साथ मैच भी कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। तो यानी आपके पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी क्विज़ेज़ की, तो आपके ज़्यादातर क्विज़ेज़ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। क्विज़ की प्रिपरेशन हो गई। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप हैंड आउट्स तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आपने क्या करना है उसके लिए MCQs के लिए भी पास्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का जो है पोर्शन वो आप पास्ट पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर उसके पास्ट पेपर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उनके जो हैंड आउट्स हैं या लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी चेंज हुए हैं और बाकी जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं वो 10-10 साल 15-15 साल पुराने हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, MCQs से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लॉन्ग में भी ऐसे ही पूछे जा रहे होते हैं क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग कर सकते हैं किसे आइडिया ले सकते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना पास्ट पेपर पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट पेपर पर डिपेंडेंट होते हैं और फिर पेपर एवे हो जाता है, ठीक है। सो आज जो पेपर है वो है MGT 502 के पेपर्स हैं। आई थिंक एक दो पेपर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे। सो लेट्स सी। MCQs इजी थे, मोस्टली पर्सनालिटी, इमोशन और नीड्स थ्योरी वाले टॉपिक से थे। शॉर्ट क्वेश्चन में टाइप ए पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक या MCQs में भी पूछे जाते हैं। एंड लिस्ट एल्डरफर्ज ERG थ्योरी, फोर्सेस विच रीशेप्स मैनेजमेंट, वो बतानी थी। लॉन्ग क्वेश्चन में था व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थी, और एफिकेसी वाले टॉपिक से भी था। और दूसरा किसी ने किया है शेयर, बहुत ज़्यादा आसान था, लोगों की बातों में ना आए कि मुश्किल होता है, बस हैंड आउट्स लेकर बहुत अच्छा पेपर हो जाता है। 50% हैंड आउट से था, 50% कॉन्सेप्चुअल था। अच्छा, हैंड आउट से अच्छे तरीके से करें। देखें ना, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना तो पेपर इजी हो जाता है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप लोगों के हैंड आउट्स या लेक्चर्स होते हैं, फिर जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो फिर वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है 50% MCQs फ्रॉम हैंड आउट्स और 50% कॉन्सेप्चुअल थे। भाई हैंड आउट्स जब आप सारे कर लेते हैं तो कॉन्सेप्चुअल भी आप लोगों को आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेफिनेशन वैल्यूज़ एंड 4 सोर्सेज ऑफ लर्निंग वैल्यूज़ था। एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स इन मोटिवेशन, इस तरह का क्वेश्चन था। ये आप लोगों की आई थिंक GDP में भी पूछा गया था। एज का रिलेशनशिप विद प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटीजियम एंड टर्नओवर। लॉन्ग क्वेश्चन में हाई परफॉर्मेंस टीम के करेक्टरिस्टिक बताने थे, बाकी याद नहीं है जिसने भी किया है, चलें ये भी कर दिया, बहुत बड़ी बात है। ये पेपर है, और भी पेपर्स आते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।